खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यहूदी बन जाए, मौलाना फजल रहमान उसका भी वजीर बन जाएगा। इमरान खान की वजीर आजम और उनके हलीफों पर जबरदस्त लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं हुकूमत से जबरदस्त T20 मैच होने वाला है, मियां साहब अपना एम्पायर खड़ा कर लें। नवाज शरीफ से बरतानवी वजीर आजम की तरह पार्लियामेंट को जवाब देने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान पर भी कड़ी तनकीद। बोले खुदा न खास्ता कोई यहूदी वजीर आजम बन जाए तो ये उसके भी वजीर बन जाएंगे। जलसे में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पेशावर जलसे में इमरान खान की आमद से कबल शदीद बदनज़मी, कारकुनों का स्टेज पर धावा, तोड़ फोड़, वॉक थ्रू गेट्स गिरा दिए, पुलिस से हाथापाई और झड़पें, एहलकारों का मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। तहरीक इंसाफ के जलसे में खातून से बदतमीजी या ड्रामा। जलसे में एनी नामी मॉडल की एंट्री, सेल्फियां बनाती रही। कारकुनों के जमा होने पर बदतमीजी का इल्जाम, इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। नईमुल हक कहते हैं लड़की को मुखालफीन ने जलसे में भेजा, वो साजिशी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पनामा लीक्स ने फिर धमाका कर दिया। पाकिस्तान की मजीद सियासी, कारोबारी और शोबिज शख्सियात ऑफशोर कंपनीज के मालिक निकले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान, इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी, साबिक वजीर सेहत नसीर खान के भाई और साहबजादे खुफिया कंपनी से कारोबार करते हैं। पनामा पेपर्स के मजीद इंकशाफात रात 11 बजे होंगे। रिटायर्ड एडमिरल मुजफ्फर हुसैन के बेटे और बहू ऑफशोर कंपनी में शेयर होल्डर्स। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के साबिक एमडी अब्दुलसत्तार टेरो और कराची चैम्बर के साबिक सदर शौकत अहमद के नाम भी कंपनी रजिस्टर्ड निकली। सबा उबैद चुनॉय की ऑफशोर 3 कंपनियां। क्या पनामा लीक्स वालों को और कोई काम नहीं सिवाय अलीम खान के ऊपर के वो बार बार मेरा ही नाम डाली जा रहे हैं। मैं 3,81,000 पाउंड का जिम्मेदार हूं। मैं इमरान खान का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। अलीम खान इल्जामात का जवाब देने मैदान में आ गए। कहते हैं जो मर्जी कर लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। बरतानिया में 4 फ्लैट्स बेचकर रकम पाकिस्तान लाने को तैयार हूँ। हसन और हुसैन नवाज भी पैसा वापस लाएं। साबिक सेनेटर रुखसाना जुबैरी का इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। मुत्तहदा ओपोजिशन का पनामा लीक्स पर हुकूमत का मजीद टफ टाइम देने का फैसला। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की सदारत में इजलास। वजीर आजम के ईवान में आने तक रोजाना एहतजाज का ऐलान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों से वॉकआउट। एतजाज अहसन कहते हैं नवाज शरीफ अपने तमाम असासे जाहिर करके कौम की कंफ्यूजन दूर कर दें। वजीर आजम को ईवान में तशरीफ लाने का पैगाम देते हैं। बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना की गिरफ्तारी के बाद नैब मजीद सरगर्म। मुश्ताक रईसानी के सहूलतकार, एक्सियन और ठेकेदार भी गिरफ्तार। 15 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। साबिक चेयरमैन बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन अशरफ मक्सी को भी धर लिया गया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और नाजायज भर्तियों का इल्जाम। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ एल मोटेल की मुलाकात। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत। जनरल जोसेफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा।
वजीर आला सिंध से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की मुलाकात। अमन अमान और कराची ऑपरेशन पर बातचीत। ठट्ठा से गिरफ्तार रॉ के एजेंट सद्दाम हुसैन का भारत के लिए काम करने का एतराफ। किमाड़ी, फैसल और मेहरान बेस की तस्वीर भारत को फराहम की। GIT रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मुस्तफा कमाल के MQM कायद पर फिर इल्जामात की बौछार। कहते हैं रॉ ने जंग लड़े बगैर कराची को मफलूज कर दिया। शहर में अमन हो गया तो मुत्तहिदा कायद की तनख्वाह बंद हो जाएगी। वो गुज़श्ता 22 साल से रॉ से फंडिंग लेकर शहर कायद के हालात खराब करने में मुलव्विस हैं। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं के सिंध में मुख्तलिफ शहरों के दौरे। पंजाब पुलिस का लाजवाब काम। शालीमार थाने में 2 मुल्ज़िमों को उल्टा लटकाकर तशद्दुद किया। हुक्काम का नोटिस, तशद्दुद करने वाले 4 एहलकार मुअत्तल। मुकदमा दर्ज। कराची में जियाउद्दीन अस्पताल के सामने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी बनाए गए शादी हॉल, हेल्थ क्लब, स्टोर रूम और भैंसों के बाड़े मसमार कर दिए गए। टंडू जाम के करीब रेलवे लाइन पर नस्ब 2 बॉम्ब धमाकों से माल बरदार ट्रेन की कोयले से भरी 9 बोगियां उलट गईं। 300 मीटर रेलवे ट्रैक मुतासिर। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से हजारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना। बुलेटिन का आगाज होगा ब्रेकिंग न्यूज से। इमरान खान की वजीर आजम और उनके खलीफों पर शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हुकूमत से जबरदस्त T20 मैच होने वाला है। इमरान खान की वजीर आजम पर भी कड़ी तनकीद। हुकूमत से जबरदस्त T20 मैच होने वाला है। मियां साहब अपना एम्पायर खुद खड़ा कर लें। इमरान खान के इस बयान के हवाले से जो कि उन्होंने जलसा-ए-आम से खिताब किया। इमरान खान ने होम ग्राउंड में जलसे की इनिंग्स शुरू की तो मौलाना फजलुर रहमान को खास तौर पर छक्का लगाना ना भूले। मौलाना साहेब, आपके होते हुए यहूदियों को एजेंट की जरूरत क्यों पड़ी? फिर लगे हाथ अकरम दुरानी को लपेट में ले लिया। अकरम खान दुरानी, कुछ तो अल्लाह से खौफ करो, अल्लाह से डरो। इस्लाम के नाम पे सियासत और लोगों को रिश्वत देनी। कप्तान ने पनामा लीक्स को अल्लाह ताला का सुओ मोटो एक्शन करार देते हुए वजीर आजम पर कड़ी तनकीद की। 20 साल से मैं सारे पाकिस्तान में जाके कहता था कि नवाज शरीफ ने करप्शन में पैसा बनाया है। लोग क्या कहते नहीं जी, जरदारी ज्यादा करप्ट है। नवाज की मासूम सी मजलूम सी शक्ल देख के लोग कहते थे जी बेचारा नवाज शरीफ, वो बेचारा मजलूम। अभी भी बजाय पनामा का इंकशाफ हुआ, मियां साहब बजाय उनका जवाब दें, मजलूम और मासूम नवाज शरीफ के हमारे पर जुल्म हुए। सियासी मुखालिफिन पर ताक ताक कर निशाने लगाते हुए कहा कि चौथी विकेट भी गिरने वाली है। जबरदस्त मैच होने वाला है, ये 2020 मैच होने वाला है। एक कप्तान आपका कप्तान है और करप्शन बचाने का कप्तान मियां साहब है। आपको जानते हैं कि मियां साहब ने कभी भी अपने अंपायर खड़े किए बगैर मैच नहीं खेला। मियां साहब अपने अंपायर भी खड़े कर दो, इंशाल्लाह मैं आपको हरा के दिखाऊंगा। कप्तान का कहना था कि उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। मियां साहब गलत जगह पर नया पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। मियां साहब, कौमें सड़कें बना के नहीं बनती, कौमें तब बनती हैं जब उस कौम के लोगों के ऊपर आप सरमायाकारी करें, उनको तालीम दें, उनको उनका ध्यान रखें, उनको रोजगार दें, उनकी मदद करें, उनकी खिदमत करें। कौम तो लोग बनाते हैं, बनाते। कप्तान के खिताब के बाद जलसागाह में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया।
इसी से जुड़ी अहम खबर आपको दें। तहरीक इंसाफ के जलसे में कारकुनों की शदीद बदनज़मी देखने में आई। वॉक थ्रू गेट उखाड़ दिए, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करके कारकुनान को मुंतशिर करना पड़ा। बिल्कुल, इमरान खान की जलसे में आमद से कबल ये मनासिर देखने में आए। वॉक थ्रू गेट उखाड़ दिए गए, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की गई, पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की और फिर कारकुनान मुंतशिर हुए। जहां इमरान खान का ये पेशावर में जलसा जो कि शदीद बदनज़मी का भी शिकार हुआ, तहरीक इंसाफ के जलसे में कारकुनों की शदीद बदनज़मी देखने में आई। पीटीआई के टाइगर्स पोरस के हाथी बन गए। पेशावर में जलसागाह को ऐसा अखाड़ा बनाया कि पुलिस वालों को होश ठिकाने लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ गया। पीटीआई के कारकुन अपने ही शहर में होने वाले जलसे के रंग में बार बार भंग डालते रहे। जोश में होश खोने वाले कारकुनों ने पहले तो वॉक थ्रू गेट ही उखाड़ डाला। उसके बाद इमरान खान की आमद से कुछ देर पहले डंडा बरदार कारकुनों के एक गिरोह ने स्टेज पर हल्ला बोल दिया। फिर तो ऐसी भगदड़ मची कि खुदा की पनाह, कोई पुलिस एहलकार से गुत्थम गुत्था नजर आया तो बहुत से ऐसे भी थे जो मौके का फायदा उठाकर स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करते रहे। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग की तो भगदड़ मच गई और जिसका जिधर सींग समाया उधर ही भाग निकला। फिर जो लाठी चार्ज हुआ तो सबके होश ठिकाने आ गए। बात हद से बढ़ने लगी तो पुलिस को हवाई फायरिंग करके हालात काबू में लाना पड़े। इमरान खान की जलसागाह आमद का सुनकर तूफान बदतमीजी थम गया और जैसे ही उनकी गाड़ी जलसागाह दाखिल हुई, कारकुन दोबारा पंडाल में मुनज्जम हो गए। इस जलसे में कुछ हुआ यूं भी कि लड़कों के झुरमट में सेल्फियां महंगी पड़ गईं। तहरीक इंसाफ के जलसे में बन समर कर आने वाली मॉडल को शुरका ने घेर लिया। पहले इस मॉडल ने ली सेल्फियां और उसके बाद इस मॉडल को वहां पर मौजूद कारकुनों ने घेर लिया। बन समर कर जलसे में आने वाली मॉडल को शुरका ने घेर लिया। मनासिर भी आप देख रहे हैं, ये मॉडल है जिसका नाम बताया जाता है एनी खान, जो यहां पर आई और लड़कों के झुरमट में सेल्फियां लेना शुरू हो गई। लेकिन फिर ये सेल्फियां महंगी पड़ गईं क्योंकि तहरीक इंसाफ के जलसे में ये मोहतरमा बन संवर कर आई तो शुरका ने घेर लिया। रिकॉर्डिंग कर चुके हम तो पहाड़ों में भी रास्ता निकाल देते हैं। पीटीआई ने पेशावर के जलसे में खवातीन को ना बुलाने का फैसला किया था, लेकिन मॉडल एनी खान बिन बुलाई मेहमान बनकर जलसागाह पहुंची तो सब हैरान रह गए। साड़ी पहनकर और खूब बन ठन कर पंडाल में एंट्री मारने वाली एनी ने पहले तो मीडिया के सामने खूब बधाई दिखाई, फिर जलसागाह में मौजूद कारकुनों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया, सेल्फियां बनाना शुरू कर दी। विक्ट्री का निशान बनाकर हंस हंस कर बातें करती एनी के गिर्द कारकुनों का रश बढ़ा तो उसने पैंतरा बदलते हुए बदतमीजी का इल्जाम लगा दिया। मामला बिगड़ा तो मॉडल ने एक्सप्रेस न्यूज की गाड़ी में पनाह ली और पंडाल में आने की वजह भी बताई। मैं इमरान साहब को यही कहूंगी क्योंकि मैं इमरान साहब को पहले भी प्रपोज कर चुकी टेलीविजन पे। उम्मीद है इमरान साहब मेरा बहुत इज्जत करेगा क्योंकि मैं एक वाहिद लड़की हूँ। मैं दुबई की फ्लाइट से कल आ चुकी हूँ। पहले तो मॉडल एनी का ये भी कहना था कि उसके साथ किसी ने छेड़खानी या बदतमीजी नहीं की, लेकिन इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा भी दाग दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक ने एनी की आमद को मुखालफिन की साजिश करार देते हुए कहा कि मॉडल की ड्रेसिंग एंट्री के स्टाइल से लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये तो शुक्र है मैं बहुत बहादुर हूँ। और पेशावर का जलसा डीजे वली सन्स पर भारी पड़ गया। तहरीक इंसाफ के जलसे में साउंड सिस्टम नस्ब करने के लिए जाने वाली वली सन्स चालान करवा बैठे। डीजे वली सन्स तहरीक इंसाफ के दूसरे जलसे में म्यूजिक का तड़का लगाने पेशावर पहुंच गए, लेकिन पीटीआई की हुकूमत का इतना नाज कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर डाली। वन वे गाड़ी चलाते हुए डीजे वाले बाबू चालान करवा बैठे और ट्रैफिक पुलिस एहलकार से दरख्वास्त की कि कप्तान के जलसे में साउंड सिस्टम लगाने आया हूं, चालान ना किया जाए, जिस पर पुलिस एहलकार ने यह कहकर चालान हाथ में थमा दिया कि अगर इमरान खान भी खिलाफ वर्जी करते तो उनका भी चालान किया जाता।
पानामा लीक्स की बात करेंगे। अहम खबर आपको देते हैं। पानामा लीक्स की दूसरी किस्त, कई सियासतदान और ताजिर बेनकाब हो गए। पीटीआई रहनुमा अलीम खान, इमरान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी का नाम भी आ गया। ये पानामा लीक्स की दूसरी किस्त सामने आई है, जिसमें पीटीआई रहनुमा अलीम खान, इमरान के करीबी दोस्त हैं जुल्फी बुखारी, जिनका नाम भी सामने आया है। साबिक वजीर सेहत नसीर खान के और बेटे भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले हैं। कराची चैम्बर के साबिक सदर शौकत अहमद, पोर्ट कासिम के साबिक एमडी अब्दुल सत्तार डेरो भी शामिल हैं। ये दूसरी किस्त है नाज़रीन पनामा लीक्स की, जो सामने आई है। कई सियासतदान और ताजिर बेनकाब हुए हैं। पीटीआई रहनुमा अलीम खान का नाम भी है और इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी का नाम भी आ गया है। साबिक वजीर सेहत नसीर खान के भाई और बेटे भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। पनामा लीक्स के दूसरे धमाके ने भी तहलका मचा दिया और 400 नए पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। वजीर आजम नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले इमरान खान के दोस्त जुल्फ़िकार बुखारी उर्फ जुल्फी 6 ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान का नाम भी पनामा रिकॉर्ड्स में मौजूद है। ऑफशोर कंपनियों की गंगा में डुबकियां लगाने वालों में साबिक वजीर सेहत नसीर खान के भाई जफरुल्लाह खान और बेटे मोहम्मद जबरान भी शामिल हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सेठ आबिद के बेटे साजिद महमूद की यूं तो एक ऑफशोर कंपनी है, मगर पूरी फैमिली की बात की जाए तो सेठ आबिद का खानदान 30 ऑफशोर कंपनियों का मालिक है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के साबिक एमडी अब्दुल सत्तार डेरो और कराची चैम्बर के साबिक सदर शौकत अहमद भी छुपे रुस्तम निकले। शौकत अहमद की कंपनी में बेटा और बहू भी शेयर होल्डर्स हैं। इसी तरह एडमिरल रिटायर्ड मुजफ्फर हुसैन के बेटे अजहर हुसैन का एक ऑफशोर कंपनी में हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की साबिक सेनेटर रुखसाना जुबैर ने भी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रखी है। अभी तो पनामा लीक्स की पहली किस्त की तहकीकात के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मामले तय नहीं पाए। अब नई 400 शख्सियात के नामों पर क्या हंगामा होगा, ये देखना बाकी है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान पनामा लीक्स में बार बार अपना नाम आने पर हुकूमत पर चढ़ दौड़े। पहले दस्तावेजात की मदद से अपना मौक़िफ़ बयान किया, फिर शरीफ बरादरान को चैलेंज दे डाला। कहते हैं हुकूमत कुछ भी कर ले, वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान अपनी ऑफशोर कंपनी का नाम बार बार सामने लाने पर ऐसा बरसे कि सब कुछ बहा कर ले गए। आज तीसरी दफा मेरा नाम पनामा लीक्स में आ गया। ये पनामा लीक्स में सिवाय अलीम खान की और किसी के नाम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, सिर्फ अलीम खान का ही बार बार नाम आई जा रहा है। और क्या पनामा लीक्स वालों को और कोई काम नहीं सिवाय अलीम खान के ऊपर के वो बार बार मेरा ही नाम डाली जा रहे हैं। गुस्से में भरे अलीम खान पूरी तैयारी के साथ आए और दस्तावेजात की मदद से अपनी बेगुनाही साबित की। ये एफबीआर के जो मेरा एसेट्स डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर ये उस कंपनी का नाम है और उसके अंदर मेरे जितने शेयर्स हैं उसकी मालियत लिखी है। NA 122 में जब मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने एसेट्स डिक्लेयर किए, उसके अंदर ये वो फॉर्म है जो NA 122 के लिए मैंने भरा था। मैं 3,81,000 पाउंड का जिम्मेदार हूं और मैं इसका जवाबदेह हूं। पीटीआई रहनुमा ने अपने असासों की तफसीलात पेश करने के बाद शरीफ बरादरान को चैलेंज भी दे डाला। मैं अपने चारों फ्लैट बेच के वापस पाकिस्तान पैसा लाने को तैयार हूं। हुसैन साहब और हसन साहब, मियां साहब कहें हुसैन साहब को, हसन साहब को अपने एसेट्स बेचो और जितने के एसेट्स हैं सारे पाकिस्तान ला के डिक्लेयर कर दो। अलीम खान ने कहा कि वजीर आजम हाउस में उनके खिलाफ मीडिया सेल बना हुआ है। अगर वो ये समझते हैं कि इसकी वजह से अलीम खान जो है वो छुप जाएगा, अलीम खान जो है वो पीछे हट जाएगा, अलीम खान जो है वो डर जाएगा, इमरान खान का साथ देने से पीछे हट जाएगा, मैं इमरान खान का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम के खानदान के एहतसाब का मुतालबा करते हुए पीटीआई रहनुमा ने कहा कि दूसरे नंबर पर उनका एहतसाब कर लिया जाए। साबिक सेनेटर रुखसाना जुबैरी ने पनामा लीक्स में उनका नाम आने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान किया है। वो एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। मैं तो सारे वक्त में मैंने बाहर काम किया है, मैंने डॉलर्स कमाए हैं और पाकिस्तान भेजे हैं पूरे वक्त। और मैंने पाकिस्तान में भी मैं जो कुछ ओन करती हूँ वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से मैंने खरीदा हुआ है। शेयर तो करें, डॉक्यूमेंट क्या है ये, मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, सिर्फ डिनाई नहीं कर रही हूँ मैं,
ये बिल्कुल a campaign है to malign People's Party. I am taking advice. I have contacted the leader of the opposition in Senate and Etazaz साहब. I will definitely do. मैं लूँगी बिल्कुल इसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूँ। अभी आपको बताते हैं पानामा लीक्स की दूसरी किस्त में पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी जुल्फिकार बुखारी उर्फ जुल्फी का नाम भी सामने आ गया। आपको बताएं कि जुल्फी बुखारी वही शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान और रेहाम में तलाक के बाद मामलात निपटाए थे। जुल्फिकार बुखारी की मजीद वजह शोहरत क्या है, आइए जानते हैं। पानामा लीक्स के दूसरे धमाके की जद में कप्तान के करीबी साथी भी आ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी की, जिनका नाम ऑफशोर कंपनियों के मालिकान की नई फहरिस्त में सामने आया है। ये नाम इसलिए भी मीडिया में अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि जुल्फी वही शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान और रेहाम की तलाक के बाद मामलात निपटाए थे। जुल्फी बुखारी लंदन में प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। उनकी वजह शोहरत ये भी है कि वो लंदन के एक प्रॉपर्टी टाइकॉन साजिद बशीर के बिजनेस पार्टनर हैं, जो पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात को लंदन और यूरोप में प्रॉपर्टीज खरीद कर देते हैं। जुल्फी बुखारी का कारोबार उस वक्त से खूब चमक उठा है जब से उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को लंदन में प्रॉपर्टीज खरीद कर देना शुरू की हैं। जुल्फिकार बुखारी ने ऑफशोर कंपनियां कब और कैसे बनाई और इस सरमाए पर उन्होंने कितना टैक्स अदा किया, इन सवालों का जवाब अब बरतानवी हुकूमत लेकर रहेगी। कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों से वजीर आजम के मुसलसल गायब रहने पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने दोनों ऐवानों से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं, जब तक वजीर आजम ऐवान में नहीं आते हम भी नहीं आएंगे। उधर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ एतजाज एहसन ने वजीर आजम के न आने पर रोजाना ऐवान से वॉकआउट का ऐलान कर दिया है। इसकी मजीद तफसीलात हमें बताएंगे अहमद मंसूर। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली और सेनेट की राह भूल गए। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ऐवानों में वापस लाने के लिए कमर कस ली। पीर को कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन रुकन शेख रशीद नुक्ता एतराज़ पर खड़े हुए तो स्पीकर ने बोलने की इजाज़त ना दी, जिस पर अपोजिशन ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में नहीं आएगा तो फिर लोगों को सड़कों पर आना होगा, फिर जमहूरियत को खतरात पेश होंगे। बाद में स्पीकर ने अरकान को बोलने की इजाजत दी तो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए, पार्लियामेंट की अहमियत भी बताई। अपोजिशन ने फैसला किया है, हम रोज इस मसले को उठाएंगे जब तक वजीर आजम तशरीफ नहीं लाएंगे और वजाहत नहीं फरमाएंगे, कौम को एतमाद में नहीं लेंगे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी वजीर आजम के ऐवान में अदम हाजिरी पर इन्हें खूब आड़े हाथों लिया। ऑपोजिशन लीडर ने आखिर में ये कहते हुए कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया कि जब तक वज़ीर आज़म ऐवान में नहीं आते वो भी नहीं आएंगे। स्पीकर ने वज़रा को मनाने के लिए भेजा मगर ऑपोजिशन वापस ना आई, जिसके बाद इजलास अगली सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। दो जानिब सेनेट इजलास में भी पनामा लीक्स को लेकर फिर हंगामा खड़ा हुआ और यहाँ भी हदफ वज़ीर आज़म ही थे। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ एतजाज एहसन ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर आज़म ऐवान में आकर वजाहत करें और कौम को कन्फ्यूजन से निकालें। अगर ऐसा ना किया अपोजिशन रोजाना की बुनियाद पर ऐवान का बाइकआउट करेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कोई गलत काम कैसे किया होगा, और अगर नहीं किया तो उनको घबराने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। उनको वज़रा और मशीर उनके जो हैं वो यूं ही डराते रहते हैं कि आप पार्लियामेंट में ना जाएं, आप अपोजिशन के TORs पे ना जाएं। एतजाज एहसन के खिताब के बाद अपोजिशन ने वॉकआउट किया। पनामा लीक्स का ये मामला कब ठंडा होता है इसका तो कोई पता नहीं, मगर अपोजिशन का पारा रोज बरोज हाई जरूर होता चला जा रहा है। साथ ही रिपोर्टर शहरियार खान के साथ अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हलचल मचाने वाले पनामा लीक्स का एक और बड़ा धमाका आज रात 10 बजे के बाद होने वाला है। पनामा लीक्स के दूसरे धमाके में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मजीद 400 शख्सियात के नाम सामने आएंगे। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि दूसरी के बाद तीसरे के सामने आने का दावा भी किया जा रहा है। क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दिल थाम कर रखें, पनामा लीक्स का एक और धमाका होने वाला है।
दुनिया भर से बड़ी बड़ी शख्सियात के खुफिया अकाउंट्स और कंपनियों से मुतालिक दस्तावेजात शाया करके तहलका मचाने वाली पनामा लीक्स का एक और एडिशन 10 बजे के बाद आएगा। पनामा लीक शाया करने वाले कंसोर्शियम में सर्च की ऑप्शन भी मौजूद होगी, जिसकी मदद से ऑफशोर कंपनियों के मालकान की तफसीलात भी मालूम की जा सकेंगी। पनामा लीक्स ने पहले ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सियासी हलकों में हलचल मचा रखी है और इस सिलसिले में सियासतदानों से इस्तीफों का मुतालबा भी किया जा रहा है। पनामा लीक्स के पहले धमाके के बाद ही आइसलैंड के वजीर आजम मुस्ताफी हुए। पिछले माह पनामा लीक्स ने ऑफशोर कंपनियों या फिर खुफिया अकाउंट रखने वाले 250 पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर की 10 लाख से ज्यादा शख्सियात के नाम शाया किए थे। पनामा लीक्स की दूसरी किस्त में अब तक जिन पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं उनकी बाकायदा तस्दीक 10 बजे के बाद ICIJ की वेबसाइट पर की जा सकेगी। पनामा पेपर्स के नए धमाके में कौन कौन सी बैनुल अक़वामी शख्सियात शामिल हैं, उनका सबको इंतजार है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पनामा लीक्स के नए तहलके के लिए कुछ देर और इंतजार करें। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि अरबों रुपए के कर्जे मुआफ करवाकर ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों को कटहरे में खड़ा करना होगा। वो लाहौर में अपना रोजगार स्कीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इन्होंने अपने कर्जे अदा किए और जिन्होंने कर्जे माफ करवा लिए और अपना बड़े बड़े महल्लात, बड़े बड़े उनके बैंक बैलेंस, बड़े बड़े कारखाने, ऑफशोर कंपनियां और बच्चों के नाम अरबों खरबों के उनके असासे और कर्जे माफ करवाएं, वो सब जायज। और गरीब आदमी का किसी जायज वजह से 50,000 रुपए का कर्जा अगर वो ना दे सके उसको जेल भिजवा दें। ये कायद का पाकिस्तान है, ये इकबाल का पाकिस्तान। इससे बड़ी और कोई ज्यादती और जुल्म पाकिस्तान के साथ हो नहीं सकता। अगर कौम को आगे बढ़ना है, गरीब आदमी के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना होगा और उन बड़ों ने जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल किया उनको कटहरे में खड़ा करना होगा और वो करारवा की सजा मिलनी चाहिए ताकि दुनिया याद रखे और उनकी पुश्ते याद रखें कि पाकिस्तान को इन्होंने किस तरह खोखला किया और आज वक्त आ गया है कि हमने पाकिस्तान को तबाह करना है इंशाअल्लाह। अमीर जमात इस्लामी ने करप्शन के खिलाफ मुल्क गिर ट्रेन मार्च का ऐलान किया है। सिराजुल हक कहते हैं करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। उनका मजीद क्या कहना था बता रहे हैं इस्लामाबाद से फहीम अख्तर। जमात इस्लामी ने पनामा लीक्स और करप्शन के खिलाफ मुल्क की ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया। कराची से खैबर तक ट्रेन मार्च के अलावा मुल्क भर में जलसे भी किए जाएंगे। ये फैसला सिराजुल हक की जेर सदारत होने वाले जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमाओं के अहम तरीन इजलास में किया गया। 14 मई को कबाइली इलाकों की सतह पर करप्शन के खिलाफ बाजोड़ी एजेंसी में जलसा है। 15 मई को करप्शन के खिलाफ कुहाट में जलसा है। सिराजुल हक ने कमजोर और बोसीदा निजाम को भी मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट करार दिया। दुश्मन के हमले से ज्यादा ये जो करप्शन का कैंसर है ये पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए खतरनाक है। अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि वो करप्शन के खात्मे के लिए एक बिल भी असम्बली में ला रहे हैं और अपोजिशन को बिल की हिमायत और ट्रेन मार्च में शमूलियत की दावत देंगे। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि अरबों रुपए के कर्जे माफ करवाकर ऑफशोर कंपनीज बनाने वालों को कटहरे में खड़ा करना होगा ताकि उनकी अगली नस्लें और दुनिया याद रखे। फैसलाबाद में इंटरमीडिएट के इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग ने तलबा को परेशान किए रखा। इम्तहानी मराकज में बिजली फराहमी के मुतबादिल इंतजामात भी नहीं। और निजाम शम्सी के सबसे छोटे सियारे अतारत का सूरज के करीब से गुजर। पाकिस्तान में ये नज़ारा रात 12 बजे तक देखा जा सकता है। अतारत का एक सदी में 13 से 14 बार सूरज के करीब से गुजर होता है।